हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अपर्णा सिन्हा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो देख के आपको लग गया होगा कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है, लेकिन उससे पहले कोविड के फर्स्ट वीडियो पे जैसा कि मैंने बोला है और आप सब भी हम सब भी देख रहे हैं कि कोविड हर बॉडी पे अलग अलग इफ़ेक्ट कर रहा है। किसी के लिए वो जानलेवा हो जाता है, किसी को ये माइल्ड इफ़ेक्ट दे के छोड़ देता है, मतलब वो इजीली आप कोविड से रिकवर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा कोविड के लक्षण के बारे में अगर हम थोड़ा जानें, उसके नेचर को समझें कि क्यों किसी के बॉडी पे ये माइल्ड इफ़ेक्ट करता है और क्यों किसी के बॉडी पे ये जानलेवा हो जाता है। कोविड का वायरस हमारे नाक के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। जब ये वायरस नाक के थ्रू अपर साइड में हो जाता है तो हमारा टेस्ट, स्मेल, आँख लाल होना, सर में दर्द, ये लक्षण दिखता है, जो कि जानलेवा नहीं होता है। हम इजीली इससे रिकवर कर जाते हैं। अगर हमारा वायरस नाक के थ्रू गया और ये नीचे के साइड आया तो थ्रोट इन्फेक्शन देता है, उसके साथ फीवर, हाई फीवर गया, ये भी हमारा जानलेवा नहीं होता है। अगर हम इसे डे 1 से अगर हम इसको अच्छे से डॉक्टर से मिलके या डॉक्टर से दिखा के प्रॉपर दवा लेते हैं तो ये भी जानलेवा हमारा नहीं होता है, इससे भी हम रिकवर कर जाते हैं। अब हमारा थ्रोट से अगर हमारा वायरस नीचे की ओर आए तो थ्रोट में हमारा 2 नली होता है, एक सांस नली जिससे हम सांस लेते हैं, एक भोजन नली जिससे हमारा खाना अंदर जाता है। अगर वायरस भोजन नली में गया तो वो सीधे हमारे स्टोमक में जाता है, जिसकी वजह से हमको डायरिया, वोमिटिंग का लक्षण दिखता है, जो भी जानलेवा नहीं करता है। इससे भी हम रिकवर हो जाते हैं आसान से। लेकिन वही वायरस अगर हमारे सांस नली में गया, जो कि जानलेवा हो गया है, खासकर ये सेकेंड वेव में। लेकिन हमारे मन में ये सवाल आता है कि इतना जानलेवा ये क्यों हुआ? फर्स्ट वेव में ये इतना जानलेवा नहीं था, लेकिन सेकेंड वेव में हमारा ये बहुत ही भयावह रूप बन के देखने को मिला हमको। इसकी वजह ये है कि जैसे ही वो हमारे श्वास नली में, लंग्स में जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे लंग्स को करता है। और इस बार सेकेंड वेव में वो 5 डेज में ही हमारे लंग्स को 50%, 75% डैमेज कर देता है, जो कि फर्स्ट वेव में टाइम लगता था, 10 दिन लगता था, जिसकी वजह से कैजुअलिटी थोड़ी कम हुई। सेकेंड वेव में ये 5 डेज में ही हमारे लंग्स को इतना डैमेज कर चुका होता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन का डिप होना, बार बार ये होना। लेकिन वो जो वायरस हमारे लंग्स को डैमेज करता है, तो हम डैमेज में क्या समझें कि वो क्या छेद कर देता है या क्या ऐसा हो जाता है जिससे आदमी को सांस लेने में तकलीफ और अपनी जान गंवा दिए, जो इस वेब में अक्सर देखने को मिला, ज़्यादातर देखने को मिला है। तो इन्फेक्शन में वो हमारा फंक्शन, जो हमारा फेफड़ा है, उसको स्टिफ कर देता है, मतलब कि वो बहुत कड़ा हो जाता है, जिसके ही वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ा, जैसे आप सांस लेते हो तो हमारा फेफड़ा खुलता है, जैसे सांस छोड़ते हो फिर हमारा फेफड़ा ऐसे बंद हो जाता है। जो लोग कोविड में लंग्स के इन्फेक्शन से रिकवर किए हैं, उनको डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ही हमारा लंग्स मजबूत बनेगा। और आज हमारा वीडियो भी इसी टॉपिक पे है कि हम सब लोग बोल रहे हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग से अगर हम, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करें, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। अगर ये हम जानें और हम समझें इसके पीछे का क्या साइंस है, तो आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि हम ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे सिंपल और आसान एक्सरसाइज है प्राणायाम। आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम इसलिए कि ये हर एज ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद है, कर सकता है, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, या आप टीन एज में हो, मिड एज में हो, या सीनियर सिटीजन हो, या दूसरा आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा आप
एरोबिक्स कर सकते हैं। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज में है कि ब्रीदिंग के साथ साथ आपका बॉडी का मूवमेंट होता है, और एरोबिक में भी है कि आप डांस फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन आपका प्राणायाम है जो टोटल आपका ब्रीदिंग पे है, मतलब आप सांस को इनहेल और सांस को एक्सेल में ही ये एक्सरसाइज है जो सीधे आपको आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगा। तो अब चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं कि हम अपना एक्सरसाइज कैसे शुरू करें। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको अपने बॉडी को थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेना चाहिए। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी है जो कोविड के पेशेंट हैं, घर में आइसोलेशन में है, वो भी कर सकते हैं। वो पेशेंट जो घर रिकवर होके आए हैं, उनको बहुत वीकनेस है, अभी भी सांस लेने में तकलीफ है, वो इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। और वो वैसे लोग जो हमारे आपके जैसे जो अपने आप को कोविड से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज है। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले हमारा वार्म अप एक्सरसाइज जो घर में है उनके लिए भी है कि वो भी अपना वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप अगर आप बिस्तर पे हो या आप फ्लोर पे हो, जैसे भी हो, सबसे पहले आप अपने लेग को आगे कीजिए और अपने इस टो को आप ऐसे फोल्ड करना है। इस टो को तो आप इसको ऐसे 1 से 2 बार, मैं 1 से 2 ही बार बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसको 5 बार 10 बार जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप कर सकते हैं। और एक पैर को नीचे और एक पैर को हम पीछे स्ट्रेस अपनी ओर खींचेंगे। फिर इसका अपोजिट, फिर हम लेफ्ट को नीचे करेंगे, राइट को ऊपर करेंगे। ये 2 हो गया। फिर हम ये दोनों हमारा ये फुट एक साथ मिला रहेगा और उसको हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। हम 2 बार कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 5-10 जितने बार कर सकते हैं। ये इसलिए है कि हमारा बॉडी जब एक्सरसाइज के लिए को तैयार करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज होता है, क्योंकि सारा बॉडी स्टिफ होता है। अगर आप सो के उठते हैं तो आपका बॉडी रेस्ट मोड में आता है और अचानक से आप सीधा एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो इंजरी होने का बहुत चांस होता है। इसलिए थोड़ा बहुत आप वार्म अप कर लेंगे तो आपका बॉडी रेडी हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। अब हम बहुत आराम से इस तरीके से बैठेंगे। फिर हम अपने पाम का एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हमने पैर का किया वैसे ही पहले हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। फिर हम इसको दोनों को क्लॉकवाइज ऐसे मूव कराएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज ये मूव होगा। फिर आप इसको आप शोल्डर के पास हाथ पे रखिए और क्लॉकवाइज आप इसको घुमाइए, फिर एंटी क्लॉक। इसके बाद हम ये हाथ से ऐसे मूव करेंगे अपने बॉडी को। फिर हम शोल्डर को ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप इसको ऐसे पकड़ो, सांस लेते हुए ऐसे खींचो, फिर छोड़ के वापस पोजीशन पे। ये सारा वार्म अप एक्सरसाइज है। फिर हम बटरफ्लाई भी करेंगे। रिलैक्स होने के पूरा बॉडी को आपको रिलैक्स कर देगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी देख रही है तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका पेल्विस एरिया स्ट्रांग होगा, थाई का यहाँ का मसल्स स्ट्रांग होगा। नेक को भी हम थोड़ा सा अब हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। प्राणायाम में पहला एक्सरसाइज हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसे हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लेते वक्त हमारा फेफड़ा, मेरा हार्ट फूलेगा और फिर हम सांस छोड़ने में हमारा फिर अंदर की ओर जाएगा। देखिए जैसे हम करते हैं, सांस लिए, फिर सांस छोड़े, मैं 2 बार करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको अपने स्टेमिना के हिसाब से 5 बार 10 बार कर सकते हैं। जो कोविड पेशेंट हैं या जो रिकवर कर रहे हैं उनके लिए है ये।
इसके बाद हमारा आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हम सांस लेने वक्त हमको एहसास नहीं है कि हम सांस लिए, लेकिन छोड़ने वक्त हम उसको फोर्सफुली छोड़ेंगे और हमारा स्टमक अंदर की ओर जाएगा। इसको ऐसे देखिए, सांस लिए, हमारा सांस छोड़ने पर बॉडी हिलना नहीं, बॉडी मेरा स्थिर रहेगा, सिर्फ सांस लेने वक्त मेरा पेट अंदर जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके पेट पे एक्स्ट्रा फैट होगा, वो भी थोड़ा सा घटेगा, और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, और आपका बॉडी का स्किन भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद और ये एक्सरसाइज यदि प्रेग्नेंट लेडी कोई देख रही है तो ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है वो भी ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। अगर जिनको हार्ट में पेसमेकर या हार्ट का सर्जरी या हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी ये प्राणायाम नहीं करेंगे। अब आता है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे, लेकिन मेरे राइट साइड का नोज ऐसे बंद रहेगा और लेफ्ट साइड से हम लेंगे और इसमें छोड़ेंगे। तो इसको आप ऐसे देखिए, फिर छोड़े, फिर इसी से हम सांस लेंगे, ये अनुलोम विलोम में के प्राणायाम से इस प्राणायाम से भी आपका बीपी, आपका शुगर सब कंट्रोल रहेगा, और आपके साइनस में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी आपका ये नाक से और सर के बीच में जो प्रॉब्लम, जो बलगम फंसा रहता है वो भी आपका क्लीन होगा। ये प्राणायाम आप जितना मर्जी आप कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। कपालभाति में फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ है कि जो भी आप एक्सरसाइज शुरू करें वो धीरे धीरे आपका बढ़ना चाहिए। यदि आप 5 से स्टार्ट किए हैं तो 5 के बाद 7, 7 से 10, 10 से 15 आप कर सकते हैं। अगर कोई हेल्दी आदमी या हेल्दी कोई इंसान कर रहा है एक्सरसाइज तो वो आप इसे कपालभाति आप 25 से स्टार्ट करो, 25 से वो 100-200 तक आपको जाना चाहिए। वैसे ही ये अनुलोम विलोम भी आपका 15, 20, 25, 30, 100 तक आप ले जा सकते हो। अब आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में है कि हम इस टो से कान के इस पोर्शन को फोल्ड करके आंख बंद करेंगे और मेरा ये इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे रहेगा और सांस हल्का लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, और ओम के उच्चारण में ही मेरा सांस बाहर एक्सेल होगा। लेकिन वो उच्चारण को आप महसूस करो ऐसे, क्योंकि ये आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को बहुत शांत करता है। जैसे डिप्रेशन हुआ, आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, वो सब में ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। तो देखिए कैसे करती हूँ मैं। आप ये बंद किए, आंख बंद, ये उंगली, आंख को एकदम हल्के हाथ से हमको बंद करना है, फोरहेड पे उंगली, सांस लिए, इससे बहुत पीस मिलता है। फिर से करते हैं एक बार और, बंद कीजिए, आंख को हल्के हाथ से, हमारा कंसंट्रेशन इस पोजीशन पे रहना चाहिए। ओम, सांस लिए, ओम का उच्चारण, रिलैक्स। मेरा ओम गूंजना चाहिए, वो जब ओम गूंजता है उसी में आपको रिलैक्सेशन होगा। लास्ट हम सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे, आंख बंद करें या आप आंख खोल के करें, ये आपकी मर्जी है। ओम। लास्ट में आप हथेली को एक दूसरे से थोड़ा सा रगड़िए, हल्के हाथ से आप अपने फेस को, हल्की गर्माहट इससे मिलती है। ये हमारा प्राणायाम है। इतना प्राणायाम आप डेली कीजिए, 2 बार भी कर सकते हैं, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जो हेल्दी हैं उनको
टाइम ही काफ़ी है, लेकिन उनका रेपुटेशन ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपका एक हेल्दी डाइट, आप इसके साथ हेल्दी डाइट भी रखोगे तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। खासकर प्रोटीन आप आपके खाने में, आपके डाइट में प्रोटीन का ज़्यादा होना चाहिए। इसकी वजह है कि आप जितना प्रोटीन खाओगे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वो उतना स्ट्रॉन्ग है, वो हेल्प करता है। प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है। और साथ साथ आप पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप स्ट्रेस लोगे आपका बॉडी में आपका स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज होगा और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा। फिर आप कोविड से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे। कोविड से लड़ने के लिए लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि आप फिजिकली आप ऐसे तैयार करोगे, मेंटली आपको तैयार होना कि पॉजिटिव रहना है, कि अपने माइंड को इतना पॉजिटिव बना लेना कि अगर हुआ कोविड तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि वो आपका बॉडी लड़ता है। डॉक्टर सिर्फ हेल्प करता है, मेडिसिन आपके बॉडी को रिएक्ट करेगा, बॉडी आपका रिस्पॉन्स करेगा, तभी आप रिकवर हो पाएंगे। यदि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं किया, आप डरे रहेंगे, आपका इम्यून कमज़ोर रहेगा तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना, आपका विल पावर स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस हार्मोन को क्यों सिक्रेट करेंगे बॉडी में? आप पॉजिटिव रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में निकलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं सिर्फ लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हम सब ने बचपन में पढ़ा था हेल्थ इज़ वेल्थ। हम सब वेल्थ के पीछे भागे और हेल्थ हमसे पीछे छूट गया। लेकिन आज फिर से टाइम आ गया है कि हम अपने हेल्थ के पीछे भागें, वेल्थ खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, किसी के हेल्प के लिए। अगर किसी को हेल्प होता है आपके शेयर करने से तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।